टिकटॉक एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई ना जानता हो, लेकिन सोचिए क्या हो अगर इतना बड़ा ग्लोबल जायंट इंडिया में आकर एक ऐसी कानूनी उलझन में फंस जाए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उसी अनोखे पैराडॉक्स की जहां दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक को इंडिया में एक बड़ा झटका लगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों? इंडिया दुनिया के सबसे जाने माने ब्रांड्स में से एक को स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन देने से साफ मना कर दे। इसके पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे चलिए आज हम मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? देखिए, सफ़र शुरू होगा टिकटॉक के सामने खड़े उस अजीब पैराडॉक्स से। फिर हम कानून की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि ये वेल नोन ट्रेडमार्क आखिर चीज़ क्या है। इसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के उस हैरान करने वाले फैसले पर और देखेंगे कि ये पहले के केसेस से इतना अलग क्यों था। और हाँ, अंत में हम ये भी देखेंगे कि इस एक डिसीजन का असर सिर्फ टिकटॉक पर ही नहीं बल्कि दूर तक कैसे जा सकता है। तो चलिए केस की जड़ तक चलते हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले उस कानूनी कवच या ढाल को समझना जरूरी है जिसके लिए ये सारी लड़ाई हो रही थी। ये ब्रांड प्रोटेक्शन की दुनिया है जहां दाव हमेशा बहुत बहुत ऊंचे लगे होते हैं। तो ये वेल नोन ट्रेडमार्क आखिर है क्या भला? देखिए, कानूनी भाषा को अगर थोड़ा साइड में रखें तो आम शब्दों में ये एक ऐसा ब्रांड है जो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि अगर कोई दूसरा उसे किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करे, चाहे वो जूते हों या सोप, तो लोगों के दिमाग में घंटी बजेगी और उन्हें फौरन असली कंपनी ही याद आएगी। बस यही है इसका मतलब। लेकिन कंपनियां इस दर्जे के पीछे इतना पागल क्यों रहती हैं? क्योंकि सच पूछिए तो ये एक किस्म की लीगल सुपर पावर है। इससे ब्रांड को हर तरह के गुड्स और सर्विसेज में प्रोटेक्शन मिलता है। कोई मिलता जुलता नाम या लोगो भी यूज नहीं कर सकता और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खजाना, एक एसेट बन जाता है। और सबसे सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोटेक्शन एक ब्रांड को तब भी मिल सकती है जब वो इंडिया में एक्टिव ही ना हो। जी हाँ, भले ही वो यहाँ कुछ ना बेच रहा हो। कितनी बड़ी बात है ये, सोचिए जरा। अब आते हैं इस कहानी के सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर, यानी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। और ये समझ लीजिए सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं थी। ये तो असल में देश के कानून और सरकार की पॉलिसी के बीच एक सीधी टक्कर थी। तो अदालत में क्या हुआ, दोनों तरफ से क्या दलीलें दी गईं? एक तरफ था टिकटॉक जिसका कहना बिल्कुल साफ था कि देखिए, सरकार का बैन अलग चीज है, ट्रेडमार्क लॉ अलग, फैसला सिर्फ कानून में लिखी बातों पर ही होना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ थे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार। उनका कहना था कि नहीं, ये बैन एक बहुत ही रेलेवेंट फैक्ट है, एक जरूरी सच्चाई है और कानून उन्हें पूरी आज़ादी देता है कि वो इस तरह की बातों पर भी गौर करें। और बस यहीं से मामला एकदम से पलट गया। एक बड़ा ट्विस्ट आया। कोर्ट ने कहा, हाँ रजिस्ट्रार साहब, आपका लीगल तर्क गलत है। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने उनके फैसले को ही सही ठहरा दिया। सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ? यही तो इस केस का सबसे अजीब पहलू है। तो फिर सवाल उठता है कि कोर्ट ने अपने फैसले को आखिर जस्टिफाई कैसे किया? जब तर्क ही गलत था तो फैसला सही कैसे हुआ? जवाब दोस्तों, कानून में छुपे सिर्फ कुछ शब्दों में है। वो शब्द थे एनी फैक्ट विच ही कंसिडर्स रिलेवेंट। हिंदी में कहे तो कोई भी तथ्य जिसे वो प्रासंगिक मानता है। बस इन्हीं चंद शब्दों ने पूरा खेल बदल दिया और कोर्ट को वो पावर दे दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो आखिर वो प्रासंगिक तथ्य या रेलेवेंट फैक्ट्स थे क्या जिन पर कोर्ट ने गौर किया? देखिए, ये कोई मामूली ट्रेडमार्क के मुद्दे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने सरकार के बैन को देखा, देश की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखा, डेटा प्राइवेसी के सवालों को देखा और यहाँ तक कि साइबर बुलिंग के आरोपों को भी अपने डिसीजन का हिस्सा बनाया। देखिए, ये फैसला अपने आप में ही काफी बड़ा था, लेकिन ये समझने के लिए कि ये कितना बड़ा बदलाव था, उसके लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में झांकना होगा। चलिए देखते हैं कि इस एक केस ने सालों से चले आ रहे रूल्स को कैसे एक झटके में बदल कर रख दिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बैन ब्रांड्स को ये स्पेशल स्टेटस पहले कभी नहीं मिला। मिला है। जिलेट के 7 o'clock ब्लेड्स को याद कीजिए। इंपोर्ट पर पाबंदी थी, प्लेबॉय मैगजीन पर मॉरल ग्राउंड्स पर बैन था, लेकिन इन दोनों को वेल नोन का दर्जा मिला। पर टिकटॉक के साथ ऐसा नहीं हुआ। सवाल है क्यों? जवाब है सिर्फ 2 शब्दों में, नेशनल सिक्योरिटी।
और बस इसी एक वजह ने सारा फर्क पैदा कर दिया। तो सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल अंतर क्या था? कोर्ट ने साफ किया कि टिकटॉक पर जो बैन लगा है वो कोई आम ट्रेड पॉलिसी नहीं है, ये एक अनफेवरेबल गवर्नमेंटल मेजर है। यानी कि ये एक ऐसा सरकारी कदम था जिसका सीधा सीधा संबंध इंडिया की संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी और सुरक्षा से था। और जब बात देश की सुरक्षा पर आ जाती है ना, तो सारे नियम बदल जाते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ टिकटॉक की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस एक फैसले का असर, उसकी गूंज इंडिया में काम कर रहे सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स तक जा सकती है। चलिए अब इसके दूरगामी परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दूसरे ग्लोबल ब्रांड्स के लिए खतरे की घंटी जैसा क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात, ये फैसला दिखाता है कि देश की पॉलिसी कानून पर हावी हो सकती है। दूसरी चीज, इससे फैसलों में अनिश्चितता आती है। मतलब अब डिसीजन सिर्फ कानून पर नहीं बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या रेलेवेंट माना जाता है। ऐसे में अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाता है। और आखिर में इससे एक ऐसा माहौल बनता है जहां दो देशों के बीच की राजनीतिक तनातनी सीधे सीधे किसी कंपनी के बिजनेस पर असर डाल सकती है। सिर्फ एक फैसला, लेकिन इस एक फैसले ने एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है। सवाल ये है कि आने वाले टाइम में इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ इंडिया में कैसा सलूक किया जाएगा। क्या ये नया नियम अब सबके लिए है? जरा सोचिए इस बारे में। अगर टिकटॉक को एक बैन की वजह से ये लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिली, तो कल को अगर हुआवे या वीचैट जैसे दूसरे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स पर ऐसे ही प्रतिबंध लगते हैं तो उनका क्या होगा? और ये सारी बातें हमें इस मामले के केंद्र में बैठे एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब किसी देश के कानून और उसकी राजनीति आमने सामने आ जाएं, तो जीत किसकी होनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ एक ट्रेडमार्क की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सवाल है कि आज के इस ग्लोबल दुनिया में पावर, पॉलिसी और उसूलों के बीच आखिर बैलेंस कैसे बनाया जाए।